हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, हम सबको ऐसे लगता है ना कि हम आकर्षक लगे, सब लोग हमारी तरफ आकर्षित हो, हम जहाँ भी जाए वहाँ पर छा जाए, सब लोगों की नज़रें हमको ही देखे, मतलब ऐसे लगता है हमको कि सब लोग हमारी तरफ आकर्षित हो। तो बेसिकली हमको सबको ना यही चाहिए होता है। तो इसके लिए हम कोशिश भी करते हैं, हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारे हेयर स्टाइल कैसे है, हमारा फेस लुक कैसा है। बेसिकली हमारा पूरा फोकस हमारे आउटर लुक पर होता है कि हम बाहर से कैसे लग रहे हैं, कपड़े, हेयर स्टाइल, मतलब हर चीज़ ना बाहरी तौर से ना कैसी लग रही है ना, ये हमारा इस पर पूरा ध्यान होता है। लेकिन हम कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि अंदर क्या चल रहा है। हमारा सारा ध्यान यही होता है कि हमने कपड़े कैसे पहने हैं, जूते कैसे पहने हैं, कितने महंगे पहने हैं, यही सब चीज़ों पर हम सोचते हैं ज़्यादातर। तो अब टिप ये है कि देखो, आप जब भी बाहर जाओ ना, जब भी किसी से मिलने के लिए जब हम जाते हैं ना, तो देखो कपड़े वगैरह तो सब ये सरफेस लेवल पर काम करते हैं कि प्रेजेंटेबल दिखना भी चाहिए। तो ये तो बाहरी चीज़ है। लेकिन आप जब भी बाहर जाओ ना, तो थोड़ा सा ना 5-10 मिनट के लिए ना, 2-5 मिनट के लिए, 10 मिनट नहीं टाइम है तो 2-5 मिनट के लिए शांत बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और 2-3 लंबी गहरी सांसें लीजिए। और उसके बाद अपने मन के अंदर एक प्योर इंटेंशन सेट कीजिए कि आज मैं जिससे भी मिलूँगी ना, उससे अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट शेयर करूँगी, सबको रिस्पेक्ट की नज़रों से देखूँगी। देखो, जब हम ऐसी इंटेंशन सेट करते हैं ना, एक प्योर इंटेंशन जब हमारी होती है ना, तो क्या होता है कि हमारा ऑरा इतना आकर्षक हो जाता है ना कि उस ऑरे से फिर कोई बच नहीं पाता है। जब इस इंटेंशन के साथ आप घर से निकलते हो, तो आप देखोगे कि आपका ऑरा इतना आकर्षक हो गया है कि सब लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, सब लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। देखो, इस दुनिया में ना हर चीज़ इंटेंशन से चलती है। जितने प्योर इंटेंशन है ना, हाँ, कुछ भी काम कर रहे हैं आप, लेकिन आपके इंटेंशन है ना, वो मायने रखते हैं। देखो, जैसे कि आप खाना बना रहे हैं और आप खाना बनाने से पहले ये इंटेंशन सेट करते हो कि आज की सब्ज़ी ना मुझे बहुत अच्छी बनानी है, आज का खाना मुझे बहुत प्यार से बनाना है। तो आप जैसे ही ये इंटेंशन सेट करते हो ना, तो आप देखोगे कि वो खाना बहुत टेस्टी बना है, अच्छा बना है, और मैं बोलूँ क्या, वो खाना अमृत बन जाता है कि उससे सबकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। पूरा परिवार जो है ना, देखो एक गृहिणी होती है ना, जब अच्छे इंटेंशन से खाना बनाती है ना, देखो घर में क्या होता है ना, लड़ाई झगड़े कलेश ये सारी चीज़ें जब होती है, और उस इंटेंशन से जब गृहिणी खाना बनाती है, सारे लोग खाते हैं ना, तो बीमारियाँ आती है, परेशानियाँ आती है, हर बुरी चीज़ आती है। लेकिन वही गृहिणी अगर अच्छे से, खुशी से, अच्छे इंटेंशन से खाना बनाती है, तो वही खाना अमृत बन जाता है। और उस खाने को खाने वाले लोग भी हमेशा स्वस्थ रहते हैं, घर में परेशानियां नहीं आती है, बीमारियां नहीं आती है। तो देखो, ये खाना भी बहुत बड़ा काम कर सकता है कि अगर इंटेंशन सही डाल दिया जाए। तो मैं कई वीडियो में बताया भी है और आज भी बोल रही हूँ कि जब भी आप खाना बनाए ना, तो कभी भी ऐसे मत बनाना जब झगड़ रहे हैं, कुछ भी मतलब कलेश दिमाग में चल रहा है, इसकी कंप्लेंट उसकी कंप्लेंट, ऐसे करके ना खाना कभी नहीं बनाना चाहिए। ये खाना अगर कोई भी खाता है ना, तो फिर आपके घर में बीमारियाँ आती है, वही अलग अलग परेशानियाँ आती है। तो खाना बनाते वक्त ना हमेशा खुश रहिए, अच्छे इंटेंशन से खाना बनाइए, पॉजिटिविटी के साथ खाना बनाइए, तो आपके घर में बीमारियाँ भी नहीं आएगी, परेशानियाँ भी नहीं आएगी। ये देखो, ये छोटी छोटी बातें ना हमको पता नहीं है, बातें छोटी छोटी है, लेकिन इसके असर बड़े बड़े होते हैं। देखो, इस दुनिया में जो है ना, इस दुनिया में क्या, पूरे ब्रह्मांड में जो है ना, इंटेंशन काम कर रही है। जैसी आपकी इंटेंशन है ना, देखो कुछ काम करते टाइम जैसे आपकी इंटेंशन आपने मन में रखी हुई होती है ना, तो वैसा ही फल आपको मिलता है। एग्जाम्पल देखिए, अब जब सैनिक जो होते हैं ना, जब जो देश की रक्षा करते हैं, अगर वो 100 लोगों को भी मार देते हैं ना, तो उनको वीरता का पुरस्कार मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है, वो एक शहीद कहलाते हैं, उनको कितना सम्मान मिलता है। और सच में वो धर्म का काम कर रहे हैं, तो वो धर्म में ही आता है। जबकि उन्होंने तो 100 लोगों को मार डाला ना, लेकिन उनकी इंटेंशन क्या थी कि उनको उनके जो मिट्टी है, जो उनकी माँ है, उनकी उसकी रक्षा करनी थी। तो उनका इंटेंशन वहाँ पर प्योर था कि हमें अपनी माँ की रक्षा करनी है। वही अगर कोई इंसान एक खून भी कर देता है ना, एक जन को भी मार देता है ना, लेकिन उसके इंटेंशन वहाँ पर ये होते हैं कि मुझे इसका ले लेना है, लूटना है, कुछ भी जो इंटेंशन सही नहीं होते, तो एक तो वो धर्म में भी नहीं आता है और कानून में भी उसकी सज़ा है। वही कानून जो 100 लोगों को मारने के बाद एक सैनिक को पुरस्कार देता है, वही कानून वो उस एक इंसान को मारने के लिए सजाए मौत तक दे देता है। तो हर जगह ना इंटेंशन ही काम करती है। हमारी दुनिया में क्या, जो देखो, जब भगवान राम माता सीता को ढूंढने के लिए निकले थे ना, जंगल में भटक रहे थे, तो शबरी की कहानी आपने सुनी होगी। तो वो जो शबरी है ना, उसके आंगन में एक बेर का पेड़ होता है। तो वो क्या करती है, बेर चुन कर लाती है और भगवान राम को बेर खिलाने के लिए बैठती है। तो वो क्या करती है कि पहले बेर
खुद खाती है, फिर वही झूठा बेर जो है ना भगवान राम को खिलाती है। तो ये सब ना जो लक्ष्मण जी है ना वो देख रहे होते हैं। तो बाद में वो लक्ष्मण जी भगवान राम से पूछते हैं कि भैया आपने उस बूढ़ी औरत के झूठे बेर कैसे खाए। तो भगवान राम बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं, कहते हैं कि तुमको ना उस माता शबरी के झूठे बेर दिखाई दिए कि उन्होंने मुझे झूठे बेर खिलाए, लेकिन मुझे उनका प्योर इंटेंशन दिखाई दिया। और उनका इंटेंशन ये था कि मतलब वो क्या कर रहे थे, एक बेर खा रहे थे, चख रहे थे बेर को, और उसके बाद देख रहे थे कि ये मीठा है ना, कोई कीड़ा तो नहीं है, कच्चा तो बेर नहीं है, अगर मीठा बेर है ना तभी वो भगवान राम को दे रहे थे। और भगवान राम मेरा बहुत ही प्यार से वो बेर खा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो भगवान राम जो है ना, भगवान भी आपके इंटेंशन देखते हैं। आपने झूठा खिलाया है क्या है वो भगवान नहीं देखते हैं, आपका इंटेंशन देखते हैं भगवान। हर चीज़ में अपना इंटेंशन साफ रखिए, प्योर रखिए, क्योंकि आप क्या एक्शन कर रहे हो ना ये मायने नहीं रखता है, एक्शन के पीछे आपका इंटेंशन क्या है ना वो मायने रखता है कि आप अपने अंदर क्या सोच रहे हो, किस फीलिंग के साथ वो चीज़ कर रहे हो, किस भाव के साथ कर रहे हो। और भगवान, आपने सुना है ना कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, और भगवान को ना भाव की भाषा समझ में आती है। आपकी अंग्रेज़ी, पंजाबी जो भी भाषाएं है ना भगवान के कानों तक नहीं जाती है, भगवान को समझ में नहीं आती है। आप किस भाव से कर रहे हो ना, आपके अंदर फीलिंग कैसी है, ये भगवान तक जाती है। तो अपना जो इंटेंशन है ना हमेशा आप देखिए कि आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। कुछ भी कर रहे हो ना तो एक क्लैरिटी अंदर होनी चाहिए कि आप किस लिए कर रहे हो, आपकी इसके पीछे की इंटेंशन क्या है। और अगर आपकी इंटेंशन सही है ना कुछ भी करते समय, तो आप उस काम को बिंदास्त करिए। तो कहने का मतलब यही है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना तो उस टाइम पे आपकी इंटेंशन क्लियर करिए। 2-5 मिनट बैठ जाइए और आपकी इंटेंशन सेट कीजिए कि आपको क्यों करना है। और प्योर इंटेंशन जब सेट करते हो ना आप कोई किसी भी काम के लिए, तो आप देखना आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। मतलब पूरी ज़िंदगी इंटेंशन पर ही डिपेंड करती है। आपके अच्छे बुरे कर्म जो होते हैं ना ये इंटेंशन ही है। अच्छे इंटेंशन से कोई भी काम करते हैं तो अच्छे कर्म में आता है, और अगर बुरे इंटेंशन से, गलत इंटेंशन से कुछ भी करते हो ना, आप किसी को सोना भी दान करते हो ना तो वो भी बुरे कर्म में ही आता है। तो अपना इंटेंशन हमेशा प्योर रखिए, क्लियर रहिए। दिमाग में जो कन्फ्यूजन होता है ना वो भी मत रखिए कि हम ना ज़्यादातर कंफ्यूज ही रहते हैं ना कि करूँ नहीं करूँ, अच्छा कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें भी जब होती है ना तो क्लैरिटी नहीं होती वहाँ पर। और क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब क्लैरिटी ही नहीं रहेगी तो आपको पता कैसे लगेगा कि आप जो भी कर रहे हो अच्छा है या बुरा है। तो क्लैरिटी लाइए कि आप क्यों कर रहे हैं, और प्योर इंटेंशन से करिए कोई भी चीज़। किसी की मदद कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो आपका उसके पीछे इंटेंशन सही रखिए। जब सही इंटेंशन होता है ना तो आपका जो हर काम जो है ना, आपने अगर यहाँ से पत्थर उठाकर वहाँ भी रखा है ना सही इंटेंशन से कि किसी को इसकी ठोकर ना लग जाए, तो बस आपका ये काम अच्छे कर्म में जमा हो जाता है। और अच्छे कर्म आपको फल देते ही देते हैं। आपकी ज़िंदगी पूरी पलट सकता है। बस ये जो एक चीज़ मैं बोल रही हूँ ना आपको कि इंटेंशन पर काम करिए, अपनी इंटेंशन को साफ रखिए। जितना जितना आप साफ करते जाएंगे ना अपने इंटेंशन, आपका मन का मैल जितना जितना साफ होता जाएगा, जितना आपका मन निश्चल होता जाएगा ना, वैसे ही आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होती जाएगी। ये सब जो ज़िंदगी है ना हमारे कर्मों का ही फल होती है। जो ज़िंदगी हमको नज़र आती है ना हमारी, जो इस वक्त हम जी रहे हैं, जो प्रेजेंट है हमारा, तो ये हमारे कर्मों का ही फल है। कुछ अभी के है, कुछ पिछले जन्मों का है, लेकिन है हमारे ही कर्मों का। तो जैसे जैसे आप ये अच्छे इंटेंशन से सारी चीज़ें करते जाते हो ना, अच्छा इंटेंशन रखते जाते हो सबके लिए, किसी से जलते नहीं हो, किसी से द्वेष नहीं, सबके लिए अच्छा सोचते हो ना अंदर से, मन से, हर चीज़ मन से आती है, तो आप देखेंगे कि आप कितना सुकून से जिएंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप ये चीज़ें करके देखो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर आकर्षक बनना है ना, आप चाहते हैं कि सब लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, तो आपका ऑरा जो है ना जितना आकर्षक होगा ना तो लोग उतने ही आपकी तरफ आकर्षित होंगे। और आपका ऑरा आकर्षक कब बनता है, जब आपके अंदर एक प्योर इंटेंशन होती है, आपका जो मन है ना एकदम साफ होता है, निश्चल होता है, तब आपका ऑरा एकदम पॉजिटिव होता है, आकर्षक होता है। और उस आकर्षक ऑरे से ना नहीं बच पाता है कोई भी। ये चीज़ें करके देखा करो यार, जब आप करके देखोगे ना तभी तो समझ में आएगा। बाद में भले आप बोल देना काम करता है नहीं करता है, लेकिन जब करके देखेंगे ना तो इतना अच्छा लगेगा, इतना आपको लगेगा कि ज़िंदगी कितनी अच्छी है। जो हमको ज़िंदगी बुरी लगती है ना, तो जब आप इस रास्ते पे चलते हो ना तो आपको इस कलयुग में भी सतयुग नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अगर किसी के काम आ सकती है तो शेयर कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।